जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर है एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। राशिफल ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज है, जहां आपकी एनर्जीज को रीड करने की कोशिश करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप तक ट्रांसमिट करने की भी कोशिश करते हैं। 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, इतनी साधना करके, इतनी भक्ति करके आपको मिला क्या? मिला तो बहुत कुछ, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए भगवान जी ने एक शक्ति और मुझे दी। वो है मेरी इंट्यूटिव पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो पता ही है कि छोटी छोटी घटनाएं रोज ही मेरे आसपास होती रहती हैं। कोई दरवाजे पे आया है, अभी उसने घंटी भी नहीं बजाई है, तो मुझे पता होता है कि मैं बोलती हूँ बच्चों को, जाओ दरवाजा खोल लो, कोई है दरवाजे पे। इसी प्रकार से मुझे बहुत स्वप्न भी आने लगे हैं जो कि देश दुनिया को लेकर के हैं। बहुत समय से मैं सोच रही थी आपको बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहती। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां मैं दरबार में लोगों को बता रही थी, और क्योंकि मैं न्यूज वगैरह नहीं देखती हूं तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सत्य है। जैसे अभी वोल्केनो जो फटा है, तो वो मुझे सपने में लगभग 3 दिन पहले दिखाई दिया था कि वोल्केनो जो है वो कहीं पे फट गया है और बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इस तरह का एक स्वप्न मुझे आया जो 3 दिन बाद वो घटित हो गया। उसके बाद मुझे एक और स्वप्न आया जो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। आप ही लोग आकर के मुझे बता देते हो। तो दरबार में मैं चर्चा कर रही थी कि मुझे ये चीज़ भी दिखाई दी और शायद ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट अभी हुआ है 1 दिन पहले। मैंने स्वप्न में ये देखा था कि कोई घर है, वहां पर काफी हाई प्रोफाइल कोई लोग रहते हैं और सेलिब्रिटी जैसे बहुत फेमस लोग हैं। वहाँ बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ किसी फैमिली में किसी पर्सन ने जो है अपने प्राण को ले लिया है। तो मैं बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने दरबार में जैसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, पान पराग कंपनी वाले जो हैं, उनकी जो डॉटर इन लॉ, उनकी बहू है, उन्होंने ये किया है। तो एक और स्वप्न मुझे आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। आज का ही स्वप्न है, शायद कुछ लोगों के काम आ जाए, शायद कोई सतर्क हो जाए, तो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सुबह स्वप्न में मैंने ये देखा है कि एक पहाड़ी इलाका है, शायद उत्तराखंड है, जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ। वहां पर जो है, जो दुकानें हैं वहां की, उसको बंद करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो अगर आपकी दुकान या आपके किसी जानने वाले की दुकान वहां पर है तो उस हिसाब से सतर्क रह सकते हैं। काफी बड़ा सपना था, लेकिन उसका जो जिस्ट है, उसका जो मेन जो बात है वो यही थी कि सरकार जो है या किसी कारणों से वहाँ की दुकानें जो है वो बंद कराई जा रही है, ताला लगाया जा रहा है वहाँ पे। इस तरह का स्वप्न मैंने देखा है। तो अगर आपसे कंसर्न हो तो आप सतर्क जरूर हो जाइएगा। और आगे भी ऐसे कोई संकेत मुझे प्राप्त होंगे देश दुनिया को लेकर के, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ईश्वर की कृपा ही है, हम तो यही कहेंगे। आप भी भक्ति करेंगे तो आपके पास भी कृपा जरूर आएगी। ये भक्ति की शक्ति है जो ईश्वर हम पे कृपा किए हैं कि हम आंख बंद करते हैं और आपके जीवन में जो भी हमारे से जुड़े हैं लोग, उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आने वाला समय किस प्रकार का होगा, वो हमें विजन्स के माध्यम से दिखाई देता है या महसूस होता है, फील होती है वो एनर्जीज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को उस तरीके से संभाल सकें। अगर अच्छा समय दिख रहा है उसका भरपूर लाभ लें, और अगर समय अच्छा नहीं है तो उसके लिए सतर्क हो जाएं। पहले से अपने दिमाग को समझा दें कि ये चीज हो सकती है, इस पे इस तरीके से बचा जा सकता है। देखो, हम अपने कर्मों से हमेशा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो अगर कर्म संभाल लिए जाए तो किस्मत खराब होने से बच जाएगी, और कर्म को और बेहतर कर लिया जाए तो किस्मत जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। इसी बात को सपोर्ट करते हुए हम ये राशिफल आप तक लेकर के आते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के
के आ रहा है। इस समय में आपको कोई व्यक्ति जो है आईना दिखा सकता है। आपकी पुरानी कुछ हैबिट्स या आपकी कुछ बुरी हैबिट्स जो है वो आपको कोई बोल सकता है कि देखो ये हैबिट अभी भी आप में है और ये अच्छी नहीं है, बुरी है। तो आपको एकदम एकदम फेस पे हिट करेगा कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है या कह रही है, ये है मुझ में अभी भी। एक रियलाइजेशन आप में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम जैसे वीडियोस पे लगा रहे थे, चाहे वीडियो बनाने में, चाहे वीडियो देखने में, चाहे किसी प्रकार से मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने में, कोई गेम खेलने में, बहुत ज्यादा टाइम आप इन चीजों पे लगा रहे थे, इन गैजेट्स पे लगा रहे थे। तो वो आपको रियलाइज होगा कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। वो भी हैबिट आप सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सारी हैबिट्स आप इस समय अपनी जल्दी जल्दी सुधार लेंगे। इस समय में आपको जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपने दिखाई देंगे ना कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, आप सब चीजों को ठीक करेंगे। आप कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को चेंज करके अपने आप को एक नए एरा में लेकर के जा रहे हैं, एक नई टाइमलाइन पे लेकर के जा रहे हैं। एक इस समय क्वांटम लीप आपका होगा। आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करेंगे, आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे और पॉजिटिविटी में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफी सारी नेगेटिव चीजें इस समय आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी, तो उसको फेस करना है और उसको चेंज करना है। वो काफी सारी चीजें चेंज करते हुए, त्यागते हुए आप नजर आ रहे हैं। बात करूं मैं अगर आपके ऑफिस की, तो इस समय में थोड़ा सा ऑफिस जाने से पता नहीं क्यों आपको डर लग सकता है। मुझे नहीं पता क्या रीजन है उसका, लेकिन ऑफिस में किसी चीज को लेकर के डर लग रहा है, ऑफिस जाने से आपको डर लग रहा है, कोई तो एक वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। काम जो है वो काम आप थोड़ा सा करेंगे, लेकिन पता नहीं आपको डांट खाने से डर लग रहा है, काम आपसे गलत हो रहा है, सीख नहीं पा रहे हैं, गलतियां ज्यादा हो रही हैं, इस तरह की एनर्जीज है। थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करें। अगर कोई डांट भी रहा है तो वो ऐसे मन में सोच लें कि हाँ मेरा कुछ सही ही करना चाह रहा होगा, कुछ गलत ही मुझसे हो रहा होगा इसलिए डांट रहे हैं, और प्रभु चाहते हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा करके मन में थोड़ा सा शांति लाने की कोशिश करेंगे तो आपका काम में गलती नहीं होगा। बात करें आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में थोड़ा सा अस्त व्यस्त चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें इस समय आप करने की कोशिश करें, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो चीजें थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती हैं। अगर आपका किसी तरीके का सैलून का काम है, पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, नेल आर्ट स्टूडियो है, किस तरह का स्पा है, इस तरह की आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री में आप हैं, तो इस समय आप कुछ गलत जो है प्रोडक्ट अपने क्लाइंट पर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है। तो उस गलती से आपने भी बचना है। और इस समय में आप थके बहुत ज़्यादा, जो बिजनेस में काम करते हैं वो बहुत थके रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे लंबे समय खड़ा होना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, खुद काम देखना पड़ रहा है, और मेंटली भी और फिजिकली भी काफ़ी थकते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय में आप। तो थोड़ा सा काम डाइवर्ट करने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है बाहर देने की कोशिश करें, आउटसोर्स करें, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करें। थोड़ा ओवरबर्डन आप इस समय में बिजनेस में ले लेंगे। पैसे की बात करें तो पैसा आपका ठीक बना रहेगा इस समय में। उल्टा पैसे को लेकर के अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती हैं, पैसे की कोई नई दस्तक, पैसे का कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत फाइट मोड में रहेंगे। आपको बहुत, आप अपना गोल बना लेंगे, फिर आप उसको अचीव करने के लिए लग जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एकदम अनस्टॉपेबल एनर्जी है, एकदम फाइटर एनर्जी है कि ये करना ही है, करके दिखाना ही है, ये हम करेंगे। एग्जाम होगा तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे नंबर्स लेकर के आएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो एनर्जी जो है इस समय बहुत ज़्यादा फाइटर वाली रहेगी। पढ़ेंगे और बहुत गहरी तरीके से पढ़ेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे और एग्जाम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने एबिलिटी से ज्यादा कर रहे हैं। और बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर जो हैं वो किसी रीजन की वजह से आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं, तो आप उनको पोजेस करने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जितना आप पकड़ेंगे वो उतना आपसे दूर होंगे। थोड़ा सा लूज छोड़ने की कोशिश करें, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। उनको थोड़ा स्पेस दें। पार्टनर किसी रीजन से स्पेस चाहते हैं और आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा
आप पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में घुस रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। बात करूँ मैं अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल जो हैं पूरा घर ही आपका आलसी होता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये काम तू कर दे, ये काम तू कर दे, ऐसा चल रहा है। तो आलसीपन आपके घर में ज़्यादा हो जाएगा इस समय में। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को रोज़ाना कोशिश करेंगे कि आज कल नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, आज करेंगे। तो बेहतर तो अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैरिड कपल जो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो वो थोड़े सभी लोग थोड़े से ऐसे लेज़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं और सब एक दूसरे पर काम टाल रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट काम है घर के, वो भी उस चक्कर में मिस हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। हमने जो बताया पिछले हफ्ते कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, कैसे उनको सतर्क करता है, कैसे हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे मेरा और उनका बॉन्ड जो है वो बन रहा है इस चैनल के द्वारा, ग्रहों की बात चैनल के द्वारा। तो वो सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। सिस्टर, आप जो भी बताती हैं वो सब सही मैच होता है। मैं आपके वीडियो 1 साल से देख रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गॉड ब्लेस यू। ऑल इज़ वेल। जय गुरु माँ। आप बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी करती हैं। आपको परमात्मा से सीधा संपर्क आपके दिमाग पर आता है। आपकी आवाज़ माँ सरस्वती का वरदान है आपकी आवाज़ में। थैंक यू गुरु माँ। आपके वजह से तो मैं बहुत आगे हूँ और मुझे वेट रहता है आपके हर मंथ का राशि का। गुरु माँ, सच में आपकी कही हुई बात सच में मेरे साथ सब सच होती है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपको प्रणाम गुरु माँ। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं आपकी हुई प्रिडिक्शन का वेट करती रहती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ। आप 100% सटीक बताती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ही ये वीडियो बनी है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो कुंभ राशि के बारे में बताते हो वो सब एकदम सटीक होता है। जय शनिदेव। यू आर 100% ट्रू फॉर कैप्रिकॉन। थैंक यू। आई विल लिसन यू। 2 दिसंबर है आज और मैं आज ये वीडियो देख रही हूँ और ऐसे इसमें से मुझे 2 चीज़ हो गए हैं और मैंने अभी पूरा भी नहीं देखा वीडियो। आपकी भविष्यवाणी सच होती है। 24 से 30 तक घूमने गई थी अपने पति के साथ। गुरु माँ, मैं 9 धार्मिक स्थल गई। सब जगह बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। आपका भविष्यवाणी सच हुआ। सच में गुरु माँ, मुझे आज ट्यूसडे के दिन सुबह सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। सच में गुरु माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम गुरु माँ। जय गुरु माँ, आपका धन्यवाद। आप हम सबको पहले ही सब बता देती हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरी लाइफ में सच होती है। मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो कहती हैं वो सच होता है गुरु माँ। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल जो है वो किसी गलत इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत चेंजेस आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा एनर्जी बेटर हो रही है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई गलत इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। जो भी मतलब आपको नो बोलना सीखना होगा। जो भी व्यक्ति आपके आसपास आ रहे हैं, आपको थोड़ा प्यार दिखा रहे हैं, आप उनसे क्लोज मत होइए, पहले ढंग से देखिए उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। एक ये सजेशन हम आपको देना चाहेंगे। हेल्थ की अगर बात करें, तो इस समय में हेल्थ में थोड़ा सा सपने डरे डरे से आ सकते हैं, रात को डर के उठ सकते हैं, सपने में थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, नींद में थोड़ी घबराहट हो सकती है। हॉरर मूवीज या हॉरर शो वगैरह जरा कम देखें, उससे आपको सोने में दिक्कत होगी। एक ये चीज़ किसी के लिए नजर आ रही है। आंखें पता नहीं क्यों बहुत लाल लाल हो रही हैं आपकी, ये भी एक प्रॉब्लम आपके लिए दिख रही है। नशा करते हैं तो नशा इस समय किसी का बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी, सोने में, उठने में, हर चीज़ में दिक्कत होगी। किसी का तो नशा बढ़ रहा है इस समय में। इस समय में थोड़ा सा ऑब्सेशन आपके अंदर आ जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में उसे डालना चाहते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ को पकड़ेंगे तो उसकी तरफ आपका ऑब्सेशन हो जाएगा। नहीं पकड़ेंगे किसी अच्छी चीज़ को, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने देंगे, तो आप गलत चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। चाहे वो किसी भी चीज़ को देखना हो, सुनना हो, खाना हो, पीना हो, फिर ऑब्सेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप बिल्कुल हंसना, रोना, सोना, खाना पीना सब छोड़ के बस उसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। यही करना, इसमें मज़ा आ रहा है। तो वो एक थोड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है। जेलसी इसको समय
में आपको ज़्यादा हो सकती है। बाकी हेल्थ ठीक है, थोड़ा टैनिंग किसी को ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, बॉडी पे सनबर्न्स हो सकते हैं थोड़ा सा जगह जगह ना, ऐसा थोड़ा बर्न के निशान आपकी बॉडी पे हो सकते हैं, एक वो चीज़ नज़र आ रही है। बाल की हेयर की ग्रोथ किसी की बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस समय थोड़ा मेंटली रुक रुक के चीज़ें आएंगी, जैसे आपको अचानक से ऐसे लगे हम बहुत बुरे हैं, हम अच्छा इंसान नहीं है, अच्छी चीज़ें हमने नहीं की हैं लाइफ में, इस तरह की चीज़ें आपको रिकॉल हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप उसको पॉजिटिव लाइट में लेकर के जाएंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। वो सरफेस पे आ ही इसलिए रहा है ताकि आप उन चीज़ों को निकाल सके अपने सिस्टम से, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो चाहे बॉडी का हो। इस समय में आपके जो बाल हैं वो इस समय में रोए जिसे कहते हैं, वो बार बार खड़े हो सकते हैं और वो चुभ सकते हैं, बहुत चुभते हुए हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। स्टैटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्वेटर वगैरह पहनेंगे तो उसमें बाल वगैरह फंस सकते हैं, या कपड़े पहनेंगे तो उसमें एकदम बार बार चढ़ चढ़ की आवाज़ें आना, या बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं जब कपड़े वो, और इस तरह की मतलब उससे थोड़ी सी तकलीफ आपके बालों पे आपको हो रही है। या अगर आप बालों का रिमूवल वगैरह करा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, वहाँ कुछ आपको हर्ट हो सकता है, दर्द हो सकता है, कोई निशान छूट सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जब भी पूजा में बैठती हूँ ना, मैं सभी भक्तों के लिए ऐसी प्रार्थना रोजाना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।